नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर अपने चैनल लोकल मुसाफिर अंकुर में आप सभी का वेलकम करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आया हूं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सेंटर, जो हर साल दिल्ली में लगता है, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना की वजह से ये नहीं हुआ। और बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट है। तो इसमें बहुत अलग अलग स्टेट्स आती हैं, अपना कल्चर इवेंट्स और क्या क्या वहाँ पर खास है वो दिखाती हैं। पिछले 40 साल से ये इवेंट हो रहा था। मैं अच्छे से अगर मैं इस वीडियो को बताऊं, बहुत कुछ है दिखाने के लिए, तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ आए। क्योंकि अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग करें तो आपको सारे डिटेल्स इसमें मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन में मैं जैसे कि हमेशा की तरह वीडियोस में मेंशन करता हूँ, सारी डिटेल्स डाल दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। और दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए आज मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। थैंक यू। तो दोस्तों ये इसकी एंट्री है, गेट नंबर 10। जैसे कि मैंने बताया, गेट नंबर 10 और गेट नंबर 4 से इसकी एंट्री है। तो अगर आप गेट नंबर 10 के लिए आना चाहते हैं तो सीधा मेट्रो स्टेशन जो सुप्रीम कोर्ट का है, और काफ़ी लोगों को अभी भी सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन जो है वो प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन लगता है। एक्चुअली मुझे भी कन्फ्यूजन थी। तो प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन अब चेंज हो चुका है और इसका नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो चुका है, जो कि ब्लू लाइन में पड़ता है। ये इसकी एंट्रेंस मैंने दिखा दिया आपको। तो गेट नंबर 3 से आप निकलिएगा। गेट नंबर 3 से अगर आप मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं तो सीधा आप गेट नंबर 10 से आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ आते ही आपको सारे हॉल, गेट, एग्ज़िट, एंट्री, कौन से हॉल कहाँ पर है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से, ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी इस ट्रेड फेयर की, बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कहीं पर भी आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से पवेलियन में कौन सी जगह है, कौन सी एग्जीबिशन में कौन सा स्टेट है। तो ये हॉल नंबर 12 था जिसमें मैं आया था। बहुत कुछ है यहाँ दिखाने के लिए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊं, क्योंकि आप आएंगे तो खुद आप समझ जाएंगे, आपको दिख ही जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस चीज़ के बारे में। बाकी इस जगह के बारे में डिटेल्स में अच्छे से बात तो करेंगे, पहले आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जो ड्यूरेशन है इस फेयर का वो है 14 से लेके 27 ऑफ नवंबर तक ये चलता है। और टाइमिंग्स इसकी हैं जो बिज़नेस विजिटर्स के लिए 9:30 AM से 7:30 PM नवंबर 14 से 18 तक होगा ये। और जनरल विजिटर्स के लिए 9:30 AM से 7:30 PM तक होगा, नवंबर 19 से लेके 27 तक। विजिटर एंट्री, अगर जो एंट्री का टाइम है वो है 10, और जो लास्ट एंट्री होती है वो है 5:30 पे होगी। और गेट जैसे मैंने पहले भी बता दिया आपको, गेट नंबर 4 जो भैरव रोड की तरफ है, और गेट नंबर 10 जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ से इनकी एंट्री है। सिर्फ 2 ही एंट्री है इसकी। और इस बार का जो थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत, जो बहुत ही, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इसका थीम है। और अगर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दूँ, जैसे कि अगर आपको नहीं पता है फिर भी बताया तो हर
जब भी ट्रेड फेयर होता है तो वहाँ पर उसमें एक पार्टनर स्टेट और एक फोकस स्टेट होता है। तो इस बार का जो पार्टनर स्टेट है वो है बिहार, और फोकस स्टेट उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। तो ये पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट क्या होता है आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई भी स्टेट जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा है, बेसिक आम भाषा में समझा रहा हूँ आपको मैं, जो कोई भी स्टेट जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करता है, उनकी स्टॉल्स बहुत ज़्यादा होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और उस साल उनकी बहुत ज़्यादा उनकी कल्चर एक्टिविटीज़ बहुत दिखाई जाती है, तो उनको फोकस किया जाता है। तो मोटा बड़ा अगर आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो आपको उस तरह से एक एक जगह मिल जाती है स्पेशली। तो वही इसको आम आम भाषा में पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट बोलते हैं, और बाकी इसका कुछ अदर कोई मीनिंग नहीं है वैसे। बाकी इसकी फ़ी स्ट्रक्चर बात करें तो एंट्री टिकट्स जिसकी हम बात करें, अगर बिजनेस डेज में आप जा रहे हैं जो कि 14 से 18 तारीख तक होगी, उसमें 500 रुपीज़ एडल्ट ऑन वीकेंड डेज, एंड नॉन बिजनेस डेज आपका 150 होगा। बात करें अडल्ट ऑन नॉन वीकेंड डेज, वो 500 होगा, और नॉन बिजनेस डेज में ये 80 रुपये होगा। बाकी दोस्तों जो भी अदर टिकट की फ़ीस है, कौन कौन से डेज़ में कौन कौन सी है, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है। वैसे तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमेशा की तरह सीनियर सिटीज़न और स्पेशली एबल्ड जो दिव्यांग है उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, हमेशा की तरह। और टिकट अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो बुक माई शो में आप बुक कर सकते हैं। शाम के टाइम या थोड़ा लेट नाइट कीजिए, क्योंकि अगर आप दिन के टाइम करेंगे तो शायद उनका थोड़ा सा सर्वर जैम रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रही है इस चीज़ के लिए। तो फिर से बोलना चाहूँगा दोस्तों, प्रगति मैदान अब प्रगति मैदान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है। और जहाँ जहाँ मेट्रो में भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। इसकी टोटल 65 मेट्रो स्टेशन सेलेक्ट किए गए हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं 65 मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, हर लाइन में है। प्रगति मैदान यानी सुप्रीम कोर्ट वाले में आपको टिकट्स नहीं मिलेंगी।
कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको हॉल वाइज बता देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे। वैसे मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट दिए जिससे आपको ईजिली आपको पता चल जाएगा कि कौन से हॉल में कौन सा स्टेट है। लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था कि हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, हॉल नंबर 5, 4 जो है उसमें अभी आपको मैं बताना चाहूँगा जैसे कि हॉल नंबर 2 की बात करें, जो ग्राउंड फ्लोर में होगा पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार। जो हॉल नंबर 3 है उसमें ग्राउंड फ्लोर में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो हुनर हाट है जैसे कि आप देखेंगे वीडियो में, वो होगा। और हॉल नंबर 4 में जो फॉरेन पार्टिसिपेशन इस बार जो हो रही है वो है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, टूनीशिया, टर्की, यूएई। टेक्सटाइल्स, गारमेंट और हैंडीक्राफ्ट में ये सारी कंट्री अपनी एग्जीबिशन लगा रही हैं इस बार, जो कि हॉल नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर में होगा। और बात करें कि थीम की, जिसमें बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट और क्या खाने के लिए चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी स्टेट से आती हैं, वो इसका स्पेशल थीम होता है, वो है आत्मनिर्भर भारत एंड स्टार्टअप। जो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिख जाएगी हॉल नंबर 5 में, ग्राउंड फ्लोर में दिखेगी आपको ये, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, नेशनल जूट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भी है, और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी है, कॉफ़ी बोर्ड भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, फार्मर वेलफेयर है। तो ये सारे बोर्ड्स आपको जैसे कि मैंने बताया आत्मनिर्भर भारत इस बार थीम है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी इनकी। और बात करें हॉल नंबर 2 और 5 के बीच में जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसमें आपको स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पवेलियन है, जिसमें असम, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस तरह से कुल मिलाकर टोटल 20 स्टेट जो है अपना पार्टिसिपेशन इस बार दे रही है, जो कि हॉल नंबर 2 से 5 फर्स्ट फ्लोर में आपको ये सारे एग्जीबिशन मिल जाएंगे देखने के लिए।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी है कि हर जगह हर एग्जीबिशन हॉल दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि हर स्टेट को, हर जो इंटरनेशनल स्टेट है उसको यहाँ पर दिखाऊँ, और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है, खाने के लिए क्या है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं बाकी वीडियो के बाद जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।